हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस के बारे में और इस वीडियो में अपन देखने वाले प्रोमिसेस के कुछ एग्जांपल्स। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी HTML फाइल सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। सबसे पहले अपने पास एक बटन है जो कि फेच डेटा नाम से है। देन अपने पास 3 डिव्स है जहाँ पे अपन डेटा को डिस्प्ले करेंगे। एंड फाइनली ये अपनी स्क्रिप्ट है जो कि ये है स्क्रिप्ट वाली फाइल। ओके, सो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे अपन को बटन देखने को मिलती है और मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एंड कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। यस, तो अपना HTML के फाइल का स्ट्रक्चर रेडी है। अभी चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल के स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे अपन को ऐसा कोड लिखना है जो क्या करे, 3 APIs को सिक्वेंशियली कॉल करे और सिंपली डेटा को डिस्प्ले करे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक फेच डेटा नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक URL जो है वो एक्सेप्ट करेगा एज अ पैरामीटर एंड अपन को रिटर्न क्या करेगा, एक प्रॉमिस। ओके, तो जल्दी से इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे एक सिंपल सा फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए अपन यूज करेंगे फंक्शन का कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेस। तो ये अपन का एक बेसिक सा सिंटैक्स बन चुका है। ओके, तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड ऑल्ट सी दबा के इसको नीचे ला लेता हूँ। यस, तो अभी अपन को क्या करना है, एक URL एज अ पैरामीटर लेना है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं URL लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या करेगा, अपन को रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल के लिए एक प्रॉमिस, जैसे कि न्यू प्रॉमिस। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो ये URL एक्सेप्ट करेगा और एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। सिंपल फंक्शन है। ओके, अब क्योंकि ये एक प्रॉमिस है तो ये एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। तो अपन बना देते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो इसके लिए मैंने एरो फंक्शन यूज किया है एज अ कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो एरो फंक्शन का सिंटैक्स ये होता है, पैरेंथेसिस एरो एंड देन कर्ली ब्रेस। ओके, तो जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो ये कौन से 2 पैरामीटर्स लेगा, एक होगा रिजॉल्व एंड सेकेंड होगा रिजेक्ट। ओके, और अभी अपन को यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अपन API की रिक्वेस्ट मार लेते पहले। ठीक है, तो API की रिक्वेस्ट कैसे मारेंगे, अब करेंगे फेच कीवर्ड का और फेच क्या करेंगे, URL को। यानी कि ये कोड से क्या होगा, अपना जो API है वो कॉल हो जाएगा। ओके, एंड जैसे ही ये कॉल हो जाता है तो अपन को क्या करना है, डॉट देन। तो डॉट देन ऐसे लिखते हैं अपन नहीं, डॉट देन के लिए भी अपन को यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करना है। ओके, एंड जब अपन को ये रिस्पॉन्स मिल जाए, यानी कि API का रिस्पॉन्स आ जाए, तो अपन को क्या करना है, तो यहाँ पे भी अपन एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, और इसमें अपन डेटा को ले लेंगे जो भी आ रहा है एंड सिंपली यहाँ पे लिख देंगे इफ अगर डेटा आता है ओके नहीं है। अगर ओके नहीं है तो अपन को क्या करना है, एक नया एरर देना है, थ्रो न्यू एरर। तो सिंपल ये एक एरर जनरेट कर देगा और एरर लिखेंगे नेटवर्क रिस्पॉन्स वॉज नॉट ओके। यानी कि अपन को API से रिस्पॉन्स नहीं आया, ये मैं सिंपली बताना चाहता हूँ। और डोंट वरी, अगर आपको API वगैरह नहीं पता है तो API सिंपली एक ऐसी चीज़ होती है जिससे अपन सर्वर से डेटा को मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये भी अपन फेच वगैरह आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट फिलहाल अपन एक सिंपल सा कोड लिख लेते हैं। तो ये है सिंपल सा कोड डेटा को API से मंगवाने के लिए। अब यहाँ पे आएगा असली मजा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे ही API का डेटा आता है तो अपन क्या करेंगे, डॉट देन लगाएंगे। देन इसमें ऑफ कोर्स अपन कर्ली ब्रेस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपन एक कॉल बैक फंक्शन फिर से। ठीक है,
एंड यहाँ पे अपन लेंगे डेटा एंड, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी चाहिए अपन को, ये फर्स्ट वाली डेटा 1। ओके, बट अगर ऐसा अपन ने किया तो क्या होगा, तो अपनी जो आईडी है वो हार्ड कोड हो जाएंगी, यानी कि अपन सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन अगर डेटा यहाँ पे प्रिंट करना है तो, या फिर यहाँ पे प्रिंट करना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पैरामीटर ले लेता हूँ, जैसे कि एलिमेंट आईडी, एंड यहाँ पे मैं वो जो एलिमेंट है अपना जो ये है वो पास करो। ठीक है, देन अपन को क्या करना है, इसका जो इनर HTML है वो चेंज करना है। किससे, अपना जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे। रिस्पॉन्स आता है जब भी API से, तो अपन को उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। देन अगर ये होता है तो अपन क्या करेंगे, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे एंड यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, डेटा फेच सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो वो केस में अपन क्या करने वाले थे, सिंपली अपन करेंगे कैच, और कैच किसको करेंगे, एरर को, राइट। तो ये भी ऑफ कोर्स एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, तो लिख देते कॉलबैक फंक्शन और यहाँ पे लिख देते एरर। ठीक है, अब भी अपन को क्या करना है, ये एरर को शो करना है। तो शो करने के लिए अपन ने क्या सीखा था, सिंपली अपन रिजेक्ट वाला जो ये यहाँ पे बनाया है अपन ने प्रॉमिस में, उसको यूज करके रिटर्न कर देंगे एरर को, कि जो भी एरर है वो उसको रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे अपना एक बेसिक सा सेटअप हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये समझाता हूँ। ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक URL एज अ पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आई थिंक, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल U एंड यहाँ पे स्मॉल u कर दिया। तो यहाँ पे मैं स्मॉल u कर देता हूँ सो दैट ये यूज हो जाए, राइट। तो यही एडवांटेज होता है VS कोड को यूज करने का। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल U करता हूँ तो देखिए ये कैसा थोड़ा सा ब्लर सा हो गया, ये देखिए। इससे मुझे पता चल गया कि यस ये कहीं भी यूज नहीं हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे गया, स्मॉल किया एंड वी आर गुड टू गो। तो यस, तो यहाँ पे देखिए मैं ये फंक्शन आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। सिंपली अपन ने एक फंक्शन क्रिएट किया फेच डेटा नाम से, ओके, जिसमें अपन ने दो पैरामीटर्स लिए, एक URL और एक एलिमेंट की आईडी यानी कि ये जो अपन ने HTML में बनाई है, राइट। देन ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा अपन को, एक प्रॉमिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यू प्रॉमिस लिख दिया और प्रॉमिस का सिंटैक्स रिजॉल्व, रिजेक्ट और कर्ली ब्रेस। ठीक है, देन सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक API को कॉल किया है। तो API को कॉल करने के लिए अपन ये फेच API का यूज कर रहे हैं। देन जैसे ही रिस्पॉन्स आता है अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना एलिमेंट है यानी कि ये जो एलिमेंट है इस पे जाके उसका जो इनर HTML है वो API के रिस्पॉन्स से अपडेट कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो अपन सिंपली इसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर सही चलता है तो रिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक फेच डेटा वाला फंक्शन रेडी है। ठीक है, तो अभी अपन एक्चुअल यूज देखते हैं कि ये प्रोमिसेस को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक लिंक डाल देता हूँ जो कि है जेसन प्लेस होल्डर की, राइट। और अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट 1 की जगह 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 वाली जो पोस्ट है उसका डेटा, एंड अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 वाले का डेटा, राइट। तो अभी क्या करते हैं, यही अपन चीज यहाँ पे करेंगे। जो डेटा यहाँ पे अपन ने शो किया था ना, तो वही अपन यहाँ पे फंक्शन की मदद से कॉल करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे HTML में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक पे अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली एक फंक्शन को कॉल करना है जो कि क्या होगा, हैंडल बटन क्लिक। ओके,
तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, तो मैं सिंपली फंक्शन का नाम एंड देन कर्ली ब्रेस। तो यहाँ पे अपना फंक्शन रेडी है, जो कि क्या करेगा, जब भी अपन ये बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल होना चाहिए, राइट। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सेव एंड यहाँ पे क्लिक पे इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। बट क्या ऑन क्लिक पे ये इस तरह से कॉल करते हैं अपन? नहीं, इसके लिए अपन को यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देना है एंड इसको एक स्ट्रिंग में पास कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अपन को वो ब्रैकेट्स भी नहीं रखने, पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अपना फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये देखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लॉग लिख लेता हूँ हेलो का। तो जब भी अपन कोई फंक्शन बनाते हैं तो अपन तुरंत से उसको टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कॉल नहीं हुआ, यानी कि अपना जो फंक्शन है वो नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा भाई, देख लेते जल्दी से। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, अपन ने कोड एकदम से सही लिखा था, बस ये जो लाइव सर्वर है वो गलती से बंद हो गया था, पता नहीं क्यों, इसका कोई तो भी बग है आई थिंक। तो अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना जो फंक्शन है ये वाला वो कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ये वेरीफाई तो कर लिया कि अपना फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए अभी चालू होता है इम्पोर्टेंट पार्ट। अपन ने ये जो फंक्शन है ऊपर फेच डेटा नाम का, ये क्यों बनाया था, इसको फिलहाल के लिए मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। ये क्यों बनाया था, ताकि ये सबसे पहले एक URL ले और देन एक ID ले, राइट, सो दैट अपन वहां पे डेटा को शो कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूँ, फेच डेटा और यहाँ पे URL, जो अभी अपन ने देखा था URL, तो ये है अपना URL। तो क्या URL इस तरह से पास कर दे, नहीं, वो अपन एज अ स्ट्रिंग पास करें, ठीक है। देन यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और सेकेंड चीज अपन को क्या चाहिए, एक एलिमेंट की ID। तो सबसे पहले मैं ये ID जो है ये उठा लेता हूँ data1 एंड यहाँ पे भेज देता हूँ एंड देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ होता है क्या। मैं यहाँ पे फेच डेटा को कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अपन को एक एरर देखने को मिला है। मैं यहाँ पे डॉट देन लिखूंगा, देन सिंटैक्स एरो फंक्शन। तो यहाँ पे मैं डॉट देन में क्या करूँगा, सिंपली फेच डेटा को फिर से कॉल करूँगा एंड फिर से मैं यहाँ पे एक पोस्ट को कॉल करना चाहता हूँ विथ ID 2 एंड एक और मैं कॉल करना चाहता हूँ विथ ID 3। तो ये देखिए ये कोड इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले अपन कॉल करेंगे ये वाले पोस्ट 1 को, जैसे ये होता है फिर ये एंड फिर ये। यही चीज अगर अपन कॉल बैक की मदद से करेंगे समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज मैं यहाँ पे जल्दी से कैच भी लगा देता हूँ ताकि अपन को कोई एरर आए तो पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे फिर से अपना सिंटैक्स लिख देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे एरर। सो यहाँ पे मैं करूँगा इसको कंसोल, ठीक है, एरर को। एक मिनट, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यस। तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे मैंने जैसे फेच डेटा किया तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल इनर HTML। ओके, तो देखते कहाँ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे अपन ने सिंपली एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ये अपन ने यहाँ पे ID जो है वो एज ए स्ट्रिंग पास करनी चाहिए और मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे वो एज अ वेरिएबल पास कर, जो कि वो अपन को टाइप एरर यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी एक पास कर देता हूँ 3। अब देखते हैं ये चलना तो चाहिए फेच डेटा। तो यहाँ पे एक ये आया, फिर ये आया और फिर ये थर्ड वाला आया। तो यहाँ पे अपन सीख गए हैं कि इसको रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो एक बार फिर से समझते यही एग्जाम्पल को। सबसे पहले ये जो फंक्शन है अपन ने फेच डेटा बनाया, ये क्या करेगा, एक URL एज अ पैरामीटर लेगा, देन एक एलिमेंट ID जो कि ये इसमें से कुछ भी हो सकती है,
जिस पे अपन को क्या करना है, डेटा को इंजेक्ट करना है, यानी कि शो करना है, राइट। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, सिंपली एक नया फंक्शन बनाया, हैंडल बटन क्लिक, यानी कि जब भी अपन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा और उस पे अपन क्या करेंगे, ये फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन फेच डेटा, ये जो बनाया था इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल कर दिया, तो ये फर्स्ट पैरामीटर क्या लेगा, URL, तो मैंने यहाँ पे एक URL दे दिया है जेसन प्लेस होल्डर का, ठीक है। देन जो ये अपना सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो ID, एलिमेंट की ID, तो ये मैंने यहाँ से पकड़ी एंड यहाँ पे डाल दी। अब देखिए ये तो हो गया मेरा फर्स्ट कॉल, बट जैसे ही ये कॉल होता है मैंने क्या कर दिया, एक और कॉल चेन कर दिया, पिज्जा ला लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ला लो, उसके बाद पेस्ट्रीज ला लो, राइट। तो ऐसा मैंने यहाँ पे चेन किया है। जैसे ही अपन को यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद तुरंत से ये API कॉल होगा एंड देन ये, और अगर कुछ एरर आता है तो अपना कैच ब्लॉक कॉल होगा। तो इस तरह से अपन ये जो प्रोमिसेस है इसको इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं एंड जिसकी मदद से कोड को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसको मैं फुल स्क्रीन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से डॉट देन, ठीक है। एक बार आउटपुट फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने API को कॉल किया, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स आया, सेकेंड आया और थर्ड आया। और अगर अपन यहाँ पे कुछ डिले वगैरह ऐड करना चाहे तो वो सेट टाइम आउट फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कैसे प्रोमिसेस का यूज करके सिक्वेंशियली एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं और API से डेटा फेच करके डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।